बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की 13वीं क्लास में हम आपके साथ शामिल हैं। कल की क्लास में हमने डिवाइड करना सीखा था, ठीक है, और आपसे कहा था कि दो बातें डिवाइड करते वक्त और उनका ख़याल रखना चाहिए। आज की क्लास में हम वो दो बातें आपको समझाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम आपसे कहें 412 रुपये दो लोगों में बांटें, ठीक है। अब हम ऐसी सोच में बांटें, हमारे पास 412 रुपये हैं और वो हम दो लोगों में बांट रहे हैं, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 206 रुपये, ठीक है। अच्छा, इसको हमें तकसीम करना है कितने लोगों में? दो लोगों में। तो मैंने 412 लिखा और इसको डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। 2 के टेबल में 4 लेकर आओ, 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 4 उतार लिया, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, 1 उतार लिया। फिर यहाँ पर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 भी उतार लिया, क्या बन गया? 12। 4 तिया 2 छिक 12। तो हमने हिसाब लगा के क्या बताया? 26 रुपये। अजीब बात हो गई ना। 412 रुपये जब दो लोगों में बांटेंगे तो एक आदमी को कितने मिलेंगे? 26। ये हमने हिसाब किया है डिवाइड के सवाल से, जबकि दिमाग क्या कह रहा है कि 412 रुपये जब दो लोगों में बांटेंगे तो एक आदमी को 206 रुपये मिलने चाहिए। तो सवाल ये है कि इसमें हमने क्या गलती की है, ये बात आपको समझनी चाहिए ताकि आप भी डिवाइड के सवाल में ये गलती ना करें। तो देखिए क्या गलती हमने की, इसको समझ लीजिए। 412 है, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, हमने 1 उतारा। जैसे ही हमने 1 उतारा और 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो कम है, तो हमें दूसरा भी उतारना पड़ रहा है। अब ये उसूल है, एक वक्त में 2 डिजिट अगर उतारे जाएंगे, एक वक्त में 2 डिजिट उतारे जाएंगे तो इसके लिए आपको ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। ये उसूल है, ठीक है। जब भी आप डिवाइड करते हुए एक वक्त में 2 नंबर उतारें तो हम समझ जाएं कि अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा ऊपर। अब ये बना 12, 2 छिक 12। अब हम बोलेंगे कि एक आदमी के हिस्से में कितने रुपए आए? 206 रुपये आए, ठीक है। तो उसूल क्या बना? उसूल बना कि जब भी डिवाइड करते वक्त एक वक्त में 2 नंबर ऊपर से उतारे जाएं, बाज़ औक़ात 2 नहीं 3 उतारने पड़ेंगे, तो फिर 2 ज़ीरो ऊपर लगाएंगे। अगर 2 नंबर ऊपर से उतार रहे हैं नीचे हल करने के लिए तो 1 ज़ीरो लगाएंगे, अगर 3 नंबर उतार रहे हैं तो 2 ज़ीरो लगाएंगे। ये उसूल मज़ीद आप मिसाल में समझ सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखूं 6 5 1 1 2 और इसको कहा जाए 3 से डिवाइड करें। तो देखिए कैसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को टेबल पढ़ना है 6 तक, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ से आपने 5 उतारा, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 निकाले, कितने बचे? 2। यहाँ से फिर 1 उतार लीजिए, क्या बना? 21, 3 7 21, 21 में 21 गया, कुछ भी नहीं बचा। अगला कौन सा लफ्ज़ उतारेंगे? 1। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 के टेबल में 1 नहीं आता। तो अब हम 2 और उतारना चाह रहे हैं, तो अब हमने क्या करा? एक ही वक्त में 2 नंबर उतारे हैं। जब एक ही वक्त में 2 नंबर उतारे जाते हैं तो ऊपर क्या लगाना पड़ता है? 0। अब 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो ये जो 65,112 रुपये थे, इसको जब 3 लोगों में बांटेंगे तो 21,704 रुपये हर एक के हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक उसूल आपको जहन में रखना है। बाज़ औक़ात यहाँ पे भी ऐसा होता है, जैसे
हमसे कहा जाए कि 21682 को डिवाइड करें 2 से, तो हमने लिखा 21682, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 1 उतार लीजिए। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, एक और उतार लीजिए। तो हमने एक वक्त में कितने उतारे हैं? 2। ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 0। 2 8 ज़ा 16, 16 में से 16 गया, कुछ नहीं बचा, अगला लफ्ज़ उतरेगा 8। 2 4 ज़ा 8, अगला नंबर उतरेगा 2। 2 1 ज़ा 2। ठीक है। तो डिवीज़न में हमें जब भी डिवाइड करेंगे इस उसूल को ध्यान में रखना है कि अगर एक ही वक्त में 2 नंबर हम उतार रहे हैं तो हम फिर ऊपर उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। उसके बाद एक दूसरा उसूल भी है जो आपको जहन में रखना है। ठीक है। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जैसे 4 6 8 और 1। 4681 रुपये 2 लोगों में बांटने हैं। तो हमने करा 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब 6 उतार लिया। 2 3 ज़ा 6, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। 8 उतार लिया। 2 4 ज़ा 8, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब 1 उतार लिया। अब 1 उतार लिया, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हमने कहा भाई ये बाकी हो गया। याद रखिए ये जो बाकी है ये उतारा हुआ है, बचा हुआ नहीं है। इसका बचा हुआ बाकी छोड़ा जा सकता है, उतारे हुए को बाकी नहीं बनाया जा सकता। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरीक़े से। अगर इसमें से माइनस करके कुछ बचता तो उसे हम बाकी करार दे देते, लेकिन अब ये जो 1 है ये इसका बचा हुआ नहीं है बल्कि ये उतरा हुआ है। जब भी उतरे हुए को बाकी करार देना होगा ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। ये है दूसरा उसूल। सही है। दूसरा उसूल क्या है कि जब भी आप नंबर उतार के रखते हैं और उसी नंबर को जो आपने उतारा है बाकी करार देना चाहते हैं तो आपको ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये दूसरा उसूल। पहला उसूल क्या था? एक वक्त में अगर 2 नंबर उतारे जाएंगे तो हमें ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा, पहला उसूल। और दूसरा उसूल क्या है कि जब भी आप किसी उतारे हुए नंबर को बाकी करार देंगे, बाकी छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उसको बाकी करार नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है। एक मिसाल और देख लीजिए। 324 और ये 2, इसको डिवाइड करना है 3 से। किससे डिवाइड करना है? 3 से। ठीक है। इसमें दोनों उसूल आ जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब आपने 2 उतार लिया, 2 के टेबल में 2 नहीं आता, तो 1 4 और उतारेंगे। तो आपने कितने उतार लिए? अब 2 उतार लिए, तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 0। 3 8 24, 24 में से 24 गया, कुछ नहीं बचा। अब आप क्या उतार रहे हैं? 2, 3 के टेबल में तो 2 नहीं आता, तो अब आप क्या इसको क्या छोड़ना चाहते हैं? बाकी। लेकिन ये बाकी बचा हुआ नहीं है, उतरा हुआ है, लिहाजा आपको ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो 3242 रुपये जब 3 लोगों में बांटेंगे तो एक आदमी के हिस्से में 1080 रुपये आएंगे। देखिए अगर हम ये उसूलों की पाबंदी नहीं करते तो हमारे पास 18 रुपये ही आते। 3242 लोगों रुपये अगर 3 आदमियों में बांटे जाएँ और हम ये दोनों उसूल फॉलो नहीं करते तो जवाब क्या आता? 18 रुपये, कि एक आदमी के हिस्से में 18 रुपये आए। तो ये डिवाइड करते वक्त हमें
इन दो उसूलों की पाबंदी करना ज़रूरी है। पहला उसूल क्या है कि जब भी आप एक नंबर उतारते हैं और टेबल में वो नंबर नहीं आता और एक और नंबर उतारते हैं, तो एक वक्त में दो नंबर उतारने के लिए ऊपर ज़ीरो लगाना ज़रूरी है, पहला उसूल। और दूसरा उसूल, अगर आखिरी नंबर को हम उतार के उसे बाकी छोड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे ही बाकी नहीं छोड़ सकते, हमें उसके ऊपर ज़ीरो लगाना पड़ेगा। जब ज़ीरो लगाएंगे तो फिर हम उसे बाकी छोड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने ज़ीरो लगाया और फिर इसको बाकी करार दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिवीज़न के वो दोनों उसूल जिसका ख़याल रखना डिवाइड के सवाल में ज़रूरी होता है, उनका मुताल्ला किया। इस तरह हमारा मल्टीप्लाई का प्रोसेस और डिवाइड का प्रोसेस यानी दोनों टाइप के सवालात हमने सीख लिए। कल की क्लास में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के इस्तेमाल पर बात करेंगे। हम वैसे मल्टीप्लाई के इस्तेमाल पर बात कर चुके हैं, डिवाइड के इस्तेमाल पर भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई के इस्तेमाल को भी रिपीट करेंगे। फिर अगली क्लासेस में हम इन चार ऑपरेशंस के इस्तेमालात पर खूब बातचीत करेंगे। ठीक है, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।